हस्तिनापुर का राज्य, प्राचीन वंश और प्रचंड गौरव की भूमि। इसकी शुरुआत हुई राजा शांतनु से, एक ऐसे शासक जो अपनी बुद्धिमानी और न्याय के लिए जाने जाते थे। वो एक उत्तराधिकारी, एक बेटे की कामना करते थे जो उनके बाद राजगद्दी संभाले। उनका दिल सत्यवती पर आ गया, जो अद्वितीय सुंदरता की महिला थी। उनके पिता एक मछुआरे ने उनके विवाह के लिए एक शर्त रखी। सत्यवती का बेटा शांतनु का नहीं, हस्तिनापुर पर राज करेगा। शांतनु ने अपने कर्तव्य से बंधे होने के कारण मना कर दिया। उनका दिल सत्यवती के लिए तड़पता था, लेकिन उनके राज्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी सर्वोपरि थी। उनके सबसे बड़े बेटे भीष्म, जो एक अद्वितीय वीर योद्धा थे, ने अपने पिता की उथल पुथल को भांप लिया। भीष्म ने अपने समर्पण के एक निस्वार्थ कार्य में एक प्रतिज्ञा ली। वह सिंहासन के अपने दावे को त्याग देंगे। वह ब्रह्मचारी रहेंगे। अपने सौतेले भाई के दावे को चुनौती देने के लिए कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। इस व्रत में, जो वात्सल्य का प्रतीक था, हस्तिनापुर पर एक लंबी छाया डाली। शांतनु ने कृतज्ञता और पूर्वाभास से भरे हृदय से सत्यवती से विवाह किया। हालांकि उनका मिलन स्थायी खुशियों से नहीं सजा था। त्रासदी आई। सत्यवती को दो बेटे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य के साथ छोड़कर दोनों की मृत्यु कम उम्र में और निसंतान हो गई। भीष्म के बलिदान का भूत बड़ा मंडराता रहा। हस्तिनापुर का भविष्य अधर में लटक गया। सत्यवती ने वंश को सुरक्षित करने के लिए बेताब होकर अपने बेटे व्यास को, जो पिछले मिलन से पैदा हुआ था, अपने मृत बेटों के लिए उत्तराधिकारी पैदा करने के लिए बुलाया। व्यास के हस्तक्षेप से 3 पुत्रों का जन्म हुआ: धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये तीनों पुत्र कौरवों और पांडवों के पिता बने। वंशवादी संघर्ष के बीज बोए गए। महत्वाकांक्षा, कर्तव्य और धर्म की स्थायी शक्ति की एक कालातीत कहानी के लिए मंच तैयार था। धृतराष्ट्र, सबसे बड़ा बेटा, अंधा पैदा हुआ था। गद्दी पर उनके दावे को चुनौती दी गई थी। पांडु, एक कुशल योद्धा और प्रिय शासक, सिंहासन पर चढ़े। उनके शासनकाल में राज्य फला फूला। हालांकि पांडु शापित थे। अगर वह कभी किसी स्त्री के साथ लेट गया तो मर जाएगा। भाग्य के एक मोड़ में उन्हें अपना सिंहासन त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अपनी 2 पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में चले गए। कुंती को अपनी युवावस्था में मिले वरदान के कारण देवताओं का आह्वान करने की शक्ति प्राप्त थी। उसने 3 पुत्रों को जन्म दिया: युधिष्ठिर, धार्मिकता के प्रतीक; भीम, शक्ति का अवतार; और अर्जुन, मास्टर तीरंदाज। माद्री ने उसी वरदान से जुड़वा बच्चों नकुल और सहदेव को जन्म दिया, जो अपने कौशल और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। ये 5 भाई पांडव महानता के लिए किस्मत में थे। इस बीच धृतराष्ट्र अपने अंधेपन और सत्ता की लालसा से ग्रस्त होकर गांधारी से विवाह कर लेता है। उसने एकजुटता के इशारे में खुद को आंखों पर पट्टी बांध ली। अपने पति के अंधेरे को साझा करने का विकल्प चुना। साथ में उनके 100 पुत्र थे, कौरव, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन अपने पिता की महत्वाकांक्षा और आक्रोश विरासत में मिला था। पांडव और कौरव शक्ति और संघर्ष की विरासत में पैदा हुए चचेरे भाई अपने पिता की प्रतिद्वंदिता की छाया में एक साथ पड़े। विचारधाराओं के टकराव, हस्तिनापुर की आत्मा की लड़ाई के लिए मंच तैयार था। युवा राजकुमार पांडव और कौरव ने आदरणीय द्रोण के संरक्षण में युद्ध और राजनीति की कलाओं में एक साथ प्रशिक्षण लिया। हालांकि उनके बीच प्रतिद्वंदिता, महत्वाकांक्षा और पिछली नाइंसाफी की फुसफुसाहट से प्रेरित होकर सतह के नीचे सुलगती रही। दुर्योधन पांडवों की वीरता और लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। अपने चचेरे भाइयों के लिए एक गहरी नफरत पालता था। उसने अपने चालाक चाचा शकुनी के साथ मिलकर उन्हें खत्म करने की साजिश रची, ताकि गद्दी पर अपना दावा सुरक्षित हो सके। एक प्रयास में एक चालाक धोखा शामिल था। पांडवों के लिए लाख का महल अत्यधिक ज्वलनशील बनाया गया था। योजना उन्हें अंदर फंसाकर आग लगाने की थी, लेकिन पांडव अपने बुद्धिमान चाचा विदुर द्वारा आगाह किए गए आग से बच गए। वे जंगल में भाग गए। उनकी जान खतरे में थी। प्रतिद्वंदिता बढ़ गई। प्रत्येक विश्वासघाती कृत्य ने चचेरे भाइयों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। पांडव साधन संपन्न और लचीला अपने जीवन पर किए गए हर प्रयास में बच गए। जंगल में उनके अनुभवों ने उनके कौशल को निखारा, भाईचारे के एक गहरे बंधन और धर्म की गहरी समझ को बढ़ावा दिया।
भाग 4। अर्जुन की प्रतिज्ञा और पासा खेल धोखा। एक भव्य स्वयंवर की खबर जंगल में पहुंची। एक समारोह जहां एक राजकुमारी अपने पति को चुनती है। राजकुमारी द्रौपदी थी, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। पांडव ब्राह्मणों के वेश में घटना को देखने के लिए पांचाल राज्य की यात्रा करते हैं। चुनौती दी गई थी। दूर दूर से राजा और राजकुमार द्रौपदी का हाथ जीतने के लिए उत्सुक थे। एक शक्तिशाली धनुष, जिसे बांधना असंभव था, परीक्षा के रूप में खड़ा था। एक के बाद एक प्रेमी विफल रहे। अर्जुन अटूट एकाग्रता और दिव्य कौशल के साथ आगे बढ़े। उसने धनुष को बांधा, सहजता से लक्ष्य को भेद दिया और द्रौपदी का हाथ जीत लिया। द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर लौटने पर आग लग गई। दुर्योधन का क्रोध सीमा नहीं जानता था। वह ईर्ष्या और बदला लेने की इच्छा से भस्म होकर अपने पिता धृतराष्ट्र को एक विश्वासघाती कृत्य में हेरफेर करता है। पासा का खेल प्रस्तावित था, विनाशकारी परिणामों के साथ एक हानिरहित शगुन। खेल में धांधली की गई थी। शकुनी, दुर्योधन के चाचा, छल के उस्ताद, ने अपने बेटे के लिए धृतराष्ट्र की कमजोरी का फायदा उठाया। युधिष्ठिर एक चुनौती को कभी मना न करने की अपनी शपथ से बंधे खेल में आ गए। उसने अपना धन, अपना राज्य, अपने भाई और खुद को भी खो दिया। वह अपनी प्यारी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए मजबूर हो गया। भाग 5। द्रौपदी का अपमान। एक हिला हुआ राज्य। द्रौपदी, जो अब उनके क्रूर खेल में एक मोहरा है, को सभा भवन में घसीटा गया। कौरवों ने शक्ति और प्रतिशोध के नशे में चूर होकर उसे अपमानित करने की कोशिश की। दुर्योधन ने द्वेष से जलती हुई आंखों से द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। हॉल सन्नाटा छा गया। बुजुर्गों ने शर्म से सिर झुका लिया, परंतु भय ने उनके विरोध को शांत कर दिया। भीष्म दादा सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए केवल पीड़ा में देख सकते थे। तर्क की आवाज विदुर को नजरअंदाज कर दिया गया। द्रौपदी ने रोष से कांपती आवाज में धर्म की नींव पर ही सवाल उठाया। उसने खेल की वैधता, बड़ों की चुप्पी, उनके राजत्व के सार पर ही सवाल उठाया। उसके शब्दों ने वहां मौजूद लोगों के दिलों को छू लिया, कौरवों की जीत के खोखलेपन को उजागर किया। जैसे ही उन्होंने उसे उतारने की कोशिश की, एक चमत्कार हुआ। कृष्ण द्रौपदी के दिव्य रक्षक ने हस्तक्षेप किया। उसकी साड़ी अंतहीन हो गई, जिससे उसकी शील की रक्षा हुई। कौरव थके हुए और पराजित झुकने के लिए मजबूर हुए, लेकिन नुकसान हो चुका। अपमानित और क्रोधित द्रौपदी ने बदला लेने की कसम खाई। भीम अपनी पत्नी के लिए उसका प्यार रोष से ग्रस्त था। उसने रक्त की कसम खाई। जब तक वह आखिरी कौरव को नहीं मार देगा और दुर्योधन का खून नहीं पी लेता, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा।